अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मैं व्लॉग रात के टाइम से स्टार्ट हो रहा था। मैं देख रही थी मूवी, क्योंकि जी मैं बोर हो रही हूँ इतनी ज़्यादा आजकल। तो बस मैं 2-3 दिन से जब भी फ्री होती हूँ ना, तो मैं कोई ना कोई मूवी बैठ के देख लेती हूँ। तो आज जी घर में कोई भी नहीं था, सारे गए हुए थे और मैं अकेली थी। मैंने सोचा कि चलो मैं मूवी देख लेती हूँ, टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाएगा और दिल भी लग जाएगा। और मैं तो जब भी देखनी हो इंडियन मूवीज़ ही देखती हूँ 90s की, क्योंकि अभी जो आजकल आ रही हैं इस तरह की मुझे मूवीज़ नहीं पसंद। पता नहीं अच्छी होंगी भी, लेकिन मैंने कभी देखी ही नहीं। खैर, ये सब लोग गए हुए थे बाहर, आज करवानी थी हॉल की बुकिंग, और ये सब लोग गए हुए थे और मैंने इन्हें कहा था क्लिप बना के लाना। तो अब कि फिर शादी से काफ़ी देर पहले बुकिंग वगैरह करवानी पड़ती है, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न है और बुकिंग इतनी ज़ोरों शोर से चल रही है ना, रिज़ॉर्ट्स की, हॉल्स की, मार्कीज़ की। तो बस फिर हमने इसको देख तो लिया था, पसंद कर लिया था, बस फिर बुकिंग करवानी थी तो वो करवाने गए हुए थे सब। और मैंने इन्हें कहा था अगर हो गई ना बुकिंग तो आते हुए बर्फ़ी लेके आना, मेरा इतना दिल कर रहा है खाने को। तो बस फिर मैंने सबके लिए चाय बनाई, बुकिंग हो गई थी और ये बर्फ़ी लेके आए थे। फिर हम सब ने साथ साथ शादी की बातें की, इतना इंजॉय किया, साथ साथ बर्फ़ी खाई। और आप लोग मुझे बताइएगा, आपको भी स्वीट्स पसंद है? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मीठे की रोज़ क्रेविंग होती है कि जब तक मुझे मीठा ना मिल जाए तो ऐसे लगता है कि मैंने पता नहीं क्या है जो नहीं खाया, कुछ चीज़ मिस है, इस तरह बस मुझे रहता है। और फिर अगर इस तरह की स्वीट्स वगैरह कुछ ना हो, फिर मैं खजूर जो होती है ना, वो तो ऑलवेज़ हमारे घर पड़ी होती है, तो फिर मैं वो 1-2 खा लेती हूँ। तो बस मीठे की इसी तरह क्रेविंग रहती है। उसके बाद जी ये वाली मैंने ना किट ऑर्डर की थी, आप ही ने की थी एक्चुअली। तो इसका मैं आपके साथ रिज़ल्ट जो है ना वो शेयर करूँगी कि ये मुझे कैसी लगी है, क्योंकि ये 3-4 दफ़ा हमने यूज़ करके देख ली हुई है। और ये 7 स्टेप स्पेशल किट है और बस जी हमने जो है 3-4 दफ़ा इसे यूज़ कर लिया है। और ये हमें आई थी तकरीबन हमें मिली थी 3000 की, आई थिंक इतनी ही थी। इसकी प्राइस तो बड़ी फ़ेमस हो रही थी, तो हमने सोचा हम भी लेके देखते हैं कि आखिर इससे कितना को बंदा फेयर हो जाता है, कितना को इसका अच्छा रिज़ल्ट है। फिर हमने लेके देखी और इसका हमें कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं लगा। अगर आप में से कोई यूज़ कर रहा है तो मुझे भी बताइएगा कि आपको भी वाक़ई ही इसके सेम रिज़ल्ट्स मिले हैं, या फिर मेरी स्किन या फिर हम में से किसी की स्किन को ये सूट नहीं की। इनकी ब्लीच इतनी इरिटेट कर रही थी, लगाते ही इतने ज़्यादा मतलब रैशेज़ स्किन पे हो जाते थे, रेडनेस होने लग जाती थी इतनी ज़्यादा। तो हम जब फ़र्स्ट टाइम की ना, उसके बाद हमने दोबारा की कि शायद ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। तो लाइक पहले आप ही ने की थी तो फिर मैंने ट्राई किया, शायद मेरी स्किन पे ना हो, लेकिन ये इसी तरह था। इसका मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे 4-5 दफ़ा यूज़ किया है और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी मुझे कोई ख़ास नहीं लगी। लेकिन इसके कुछ जो स्टेप्स थे, लाइक स्क्रब इसका बहुत अमेजिंग था, उससे स्किन बड़ी सॉफ्ट सी हो गई थी, ग्लोई सी हो गई थी। और और ये वाली अगर आप किट लेते हैं तो आपके तकरीबन मैं तो कहती हूँ 1 ईयर, कौन सा इतना रोज़-रोज़ करना होता है, 1 ईयर आराम से गुज़र जाता है आप इस किट के साथ ना। तो ये जी देखें, ये सीरम था, इसके साथ वाइटनिंग सीरम है और ब्लीच है, स्क्रब है और विटामिन सी का जो है वो क्रीम है और एक मास्क है इसके साथ। मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आप में से भी कोई ये यूज़ कर रहा है तो इसके आपको रिज़ल्ट्स कैसे लगे हैं। उसके बाद जी ये मामा लोग नेक्स्ट डे फिर बाज़ार गए हुए थे और ये कुछ बर्तन वगैरह लेके आए थे, क्योंकि जी बर्तन तो ऑलवेज़ मामा अगर बाज़ार जाएँ तो वो ना लेके आएँ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो मग्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वाले मग्स लिए थे और 2 दूसरे जो होते हैं ना चौरस वाले, वो वाले लिए थे। मुझे ना गोल वाले ज़्यादा पसंद है, मुझे पता नहीं क्यों उनकी शेप अच्छी लगती है, चौरस वाले इतने ज़्यादा नहीं पसंद। तो इसलिए मामा ने 2 वो वाले ले लिए थे, 2 ये वाले ले लिए थे, बोन चाइना के थे। ये बहुत प्यारे लग रहे थे, इनका डिज़ाइन भी अच्छा था। और पहले मैंने आपको ग्लास दिखाए हैं, वो वाले ग्लास का सेट लिया था। और ये जी डिशेज़ ली थी हमने, ये भी काफ़ी प्यारी लग रही थी। पहले तो बस मामा को होता था कि बर्तन होने चाहिए, अच्छे-अच्छे होने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हर लड़की में ना ये जैसे-जैसे एज वो गेन करती रहती है ना, तो उसका जो शौक़ होते हैं पहले कपड़ों जूतों से लेके शॉपिंग का होता है कि बस मैं मेकअप की ये चीज़ें ले लूँ, वो चीज़ें ले लूँ। लेकिन जैसे-जैसे हमारी एज होती है ना, लड़कियों में भी ये शौक़ पैदा होना शुरू हो जाता है कि घर को ऑर्गेनाइज़ कैसे करें, प्यारे-प्यारे बर्तन और ये सारी चीज़ें, क्रॉकरी की। मुझे तो बहुत शौक़ है, मैं जब भी दुकान पे
चले जाओ मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आ जाता है कि ये बर्तन हमेशा खूबसूरत होने चाहिए, और एक तो चीज़ भी प्रेजेंट की हुई अच्छी लगती है, और दूसरा साफ़ सुथरा सा लगता है ना नए नए बर्तन देख के। उसके बाद ये चम्मच लिए थे, टी शर्ट लिया था, और जी ये मैं आपको कुंडी दिखा रही हूँ। हम तो इसे कुंडी कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे। अगर आप लोग ये नहीं कहते तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप इसे क्या कहते हैं। साथ ही टोकरियाँ ली थी, बड़ी क्यूट क्यूट सी लग रही थी, और ये आते हुए लेके आए थे गर्मा गर्म आलू के नान। और क्योंकि ये मुझे इतने पसंद है और भाई को भी ये बहुत पसंद है, वो पता नहीं वहाँ से डस्का से लेके आते हैं, कोई स्पेशल उसको पता है शॉप का, तो वहाँ से ये लेके आए थे। उसके बाद मैंने सबके लिए चाय बनाई क्योंकि सबको इतनी थकावट हो गई थी। और जब भी आप लोग बाज़ार जाओ ना, घर आके फिर कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि बाज़ार में इतना बंदा थक जाता है ना कि घर आके कोई दूसरा काम करने की तो आपने सोचनी ही नहीं है ना कि दूसरा काम बंदा कर लेगा। ये तो मैं घर में थी क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रही थी, तो मैंने सबके लिए फिर चाय बनाई, सही वाला प्रोटोकॉल दिया सबको। सुबह से गए हुए थे ये लोग, और रबीउल अव्वल की वजह से इतना रश था हर जगह पे, और मतलब रबीउल अव्वल भी थी, और जाहिर सी बात है फिर तो हर जगह पे रश होता है, और फिर देर भी इतनी लग जाती है। शाम को वापस आए थे, और हालांकि इतनी शॉपिंग भी नहीं करनी थी, बस क्राउड की वजह से इतना लेट हो गए थे। और ये सारे रबीउल अव्वल की तैयारियों में माशाल्लाह इतना मगन है, मतलब सजाने का, गलियों को, घरों को सजाना है, और केक काटना है। मैं इस चीज़ को इतना सोचती हूँ ना कि मतलब केक काटना जो कि चीज़ उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ही नहीं थी, हम वो वाली चीज़ें लेके आ रहे हैं अपने माशरे में, एक बिद्दत बना लिया है। रस्म अगर हम इसको हमने रस्म एज़ अ रस्म ही हम इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ना, तो रस्म तो एक दफ़ा शुरू हो जाए तो फिर वो रस्म इंक्रीज़ ही होती रहती है। जिस तरह शादियों को लोगों ने इतना मुश्किल बना दिया हुआ है, इतना डिफ़िकल्ट, हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, और अगर करोगे तो मतलब ऑब्वियसली पैसे लगेंगे, और अगर ना करोगे तो फिर ज़माने भर की बातें। तो ये इतना मतलब मैं सोचती हूँ कि क्यों हमारा इस्लाम, हमारा दीन इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना दिया हुआ है, अपने पास से अपनी 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 बातें करके और नए नए रस्म व रिवाज निकाल के। अल्लाह ताला ने मतलब मैं मानती हूँ कि खुशी होती है कि प्यारे नबी की विलादत का दिन था, लेकिन उनको जो चीज़ें पसंद थी हमें उनकी पैरवी करनी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि हम इस तरह की हरकतें करें कि हर चीज़ को डेकोरेट कर दिया, अपने घरों को डेकोरेट कर रहे हैं, और नमाज की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। जी हम डेकोरेट कर रहे थे तो टाइम का पता ही नहीं चला कि कहाँ पे गया है कहाँ पे नहीं, तो बस ये डेकोरेट कर रहे थे, हम बड़ा खुश हैं, कपड़े आज हमने नए पहने हैं, ये वो। तो बस जी फिर मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगी फिर, क्योंकि इस पे एक क्रिटिसाइज़ हो जाएगा कि मैं इस पे क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमें नमाज अपनी लाइफ में जो है 5 वक्त की शामिल करनी चाहिए, और कुरान पाक पढ़ना चाहिए। और अगर हमें अब कुछ तोहफ़ा देना ही था प्यारे नबी को, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए था। बस जी रबीउल अव्वल का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े हैं अपने प्यारे नबी के लिए। और जी यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, और इसके लिए आप ही ने ज़ीरा और जो साबुत धनिया है उसको थोड़ा सा भून लिया था तवे पे, उसके बाद उसको कूट लिया था अच्छी तरह से। दूसरी तरफ कढ़ाई में जो प्याज है वो थोड़ा सा ब्राउन करके उसको हमने ग्राइंडर में डाल दिया था, और साथ ही इसमें दही ऐड करके इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। क्योंकि जी आज चिकन कढ़ाई खाने का दिल था, तो बस हमने आज ये बना लिया। और ये भी रोज़ रोज़ सोचना कितना मुश्किल है कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। लेकिन व्लॉग्स में रेसिपी शेयर करने का मकसद यही है कि जो लोग व्लॉग देख रहे हैं वो फिर इसको ट्राई भी करें, और उनकी ये मुश्किल भी ख़त्म हो जाती है कि आज क्या बनाएं। तो ट्राई करते रहा करें न्यू न्यू रेसिपीज़ को, और अच्छे अच्छे खाने बना के अपने घर वालों को खुश करते रहा करें। जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो भी प्रैक्टिस किया करें और अच्छे अच्छे खाने बनाएं घर में, और जी जो मैरिड हैं वो भी अच्छे अच्छे खाने बनाया करें, क्योंकि जी मर्द को जो है खाना जो है बहुत अच्छा बना हुआ पसंद है। औरत के हाथ में टेस्ट हो, ये उसके लिए, एक मर्द के लिए काफ़ी होता है। और मर्द की मोहब्बत जो है ना वो मैदे से गुजर के ही जाती है। तो बस अच्छे अच्छे खाने बना के उन्हें खुश करती रहा करें, क्योंकि वो खुश होंगे तो आपको शॉपिंग करवाएंगे ना। तो बस ये सोच के रोज़ रोज़ आपने अच्छे अच्छे खाने बनाने, अपने घर वालों को खुश रखना है। और हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी भी यही होनी चाहिए कि हमें अपने घर वालों को कैसे खुश रखना है, वो किस काम से हमारे खुश होते हैं। बस आपने वो वाले काम को अच्छे से अच्छा करना है, तो आप लोग देखिएगा आपकी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी, और सारे कितनी पुरसुकून लाइफ गुजारेंगे।
चिकन जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, उसमें टमाटर का पेस्ट हमने ऐड कर दिया था, उसको अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए भूनना है। उसके बाद ये जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ था प्याज और दही का, इसको हमने चिकन में ऐड कर देना है और थोड़ा सा पानी डाल के जग को अच्छी तरह साफ़ कर लें, क्योंकि जी रिस्क ज़ाया नहीं करते, अच्छी तरह से चीज़ों को साफ़ किया करें। और कुछ लोग मैंने देखे हैं कि बर्तन इसी तरह से उनके अंदर इतनी इतनी चीज़ें लगी होती हैं और ऐसे ही सिंक में रख देते हैं, तो काइंडली चीज़ों को साफ़ सुथरा करके फिर उसमें रखा करें। साथ ही हमने इसमें ज़ीरा और जो धनिया कूटा हुआ था वो इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें 3 to 4 ड्रॉप्स विनीगर के ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम अपने इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, कुछ जो रेगुलर स्पाइसेस होते हैं, लाइक सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया है, ब्लैक पेपर ऐड किया है। और ये आज बना रही थी आपी काली मिर्च की कढ़ाई तो उसका नाम ये था। साथ ही हमने थोड़ी सी रेड चिलीज़ ऐड की हैं ताकि जो ज़्यादा फीकी फीकी भी ना हो, थोड़ी सी हल्दी डाली है। और अगर आप लोग कोई रेसिपी फॉलो कर रहे हो तो आप लोग मुझे बताइएगा, क्या आप वो सेम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं? हम लोगों में से अगर आप ही हैं या मैं हूँ, कोई भी हम लोग रेसिपी बना रहे हो ना, तो हम लोग अपने अंदाज़े से भी डाल लेते हैं, क्योंकि हमें अपने घर के मतलब हर बंदे के टेस्ट का पता है कि हम अपने घर के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि इसमें ये चीज़ थोड़ी सी ऐड कर लेनी चाहिए, तो इसमें ज़रा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग अंदाज़े से ही डाल लेते हैं सारा कुछ, कभी मैयर करके नहीं डालते। तो अब आप ये देखें, चिकन अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है, मसाला कितना अच्छा सा बन गया था। अब इसमें आपने पानी ऐड करना है, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए है उतना आपने पानी ऐड करना है। ये थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि चिकन को टेंडर होने के लिए इतने पानी की ज़रूरत है। तो बस इसे कवर करके हम लोग रख देंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। और साथ ही जी किचन में इतना मैस क्रिएट हो जाता है जब भी आप लोग कुकिंग कर रहे हो, तो बस फिर साथ साथ ये आप ही जो है किचन क्लीन कर रही हैं। और जी व्लॉग देखने के साथ साथ जल्दी से आप लोग मेरे व्लॉग को लाइक कर दें और जी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जी मुझे अभी आपकी बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत सारा प्यार चाहिए आप लोगों का। तो अगर आप लोग देख रही होते हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। इससे जो मैंने मेहनत की होती है इतनी एडिटिंग में, वॉइस ओवर में, वो मेरी पूरी हो जाएगी, मैं खुश भी हो जाऊँगी। तो काइंडली जल्दी से जाएँ, अभी अगर आपने जो मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद ये मैंने अपना फेस वॉश मंगवाया था, क्योंकि मेरा फेस वॉश ख़त्म हो गया था और मैं रैंडमली कोई भी यूज़ कर लेती हूँ फेस वॉश। तो फिर साथ ही मैं गई थी ऊपर, और ऊपर इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मैं कपड़े उतारने के लिए गई थी, कपड़े धोए हुए थे और साथ ही मैंने इतना खूबसूरत चाँद लग रहा था रबीउल अव्वल का, और मैंने सोचा अपनी पब्लिक के साथ भी शेयर करती हूँ। मुझे चौदहवीं का चाँद इतना ज़्यादा पसंद है, इसकी इतनी खूबसूरत रोशनी होती है। ये तो खैर 12 रबीउल अव्वल का चाँद था, लेकिन जब ये 2 दिन बाद पूरा हो जाएगा, चौदहवीं का चाँद जिसे कहते हैं, वो इतना मुझे प्यारा लगता है। ऐसे रोशनी ही रोशनी होती है सारी छत पे, जैसे ना आप अगर कभी रात को ऊपर चले जाएं, चौदहवीं का चाँद हो, तो ऐसे लगता है आप चाँद की रोशनी में भीग रहे हैं। इतना पुरसुकून वेदर होता है ना रात के टाइम। मज़ेदार कढ़ाई रेडी हो गई थी, खाना शाना खा लिया था। फिर जी रात को 11 बजे मुझे और मरियम को चाय पीने की इतनी क्रेविंग हो रही थी, फिर वो मेरे लिए भी बना के लाई और अपने लिए भी, और साथ हमने बिस्किट्स के साथ चाय को एंजॉय किया। इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।